देखो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पाठ 3 के सर्वनाम रूपों को। उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने पुनः प्रस्तुत हैं अस्मद शब्द अर्थात मैं उत्तम पुरुष और युष्मद शब्द अर्थात तुम मध्यम पुरुष। जैसा कि हमें याद है, हमने अपनी सबसे पहली कक्षा में पढ़ा था पुरुषों के बारे में कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उन्हीं में उनके साथ साथ हमने क्रियाएं भी इस प्रकार से पढ़ी थी। देखिए, ये क्रियाएं थी। उत्तम पुरुष अहम के साथ क्रिया में आमी लगता है, आवाम हम दोनों के साथ क्रिया में आवाह लगता है, वयम हम सब के साथ क्रिया में आमा लगता है। इसी प्रकार मध्यम पुरुष की क्रिया थी, त्वम के साथ क्रिया में सी लगता है, युवाम के साथ क्रिया में था लगता है और यूएम के साथ क्रिया में था लगता है। तो इन्हीं शब्दों को हम वाक्यों में इस प्रकार करेंगे। अहम पठ, पठ के साथ अपन को क्रिया में आमी लगाना है, अर्थात अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं। आवाम के साथ अपन को क्रिया में आवाह लगाना है, अर्थात आवाम पठवह, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। वयम के साथ क्रिया में आमाह लगाना है, इसलिए हम सब पढ़ते हैं। त्वम के साथ क्रिया में सी लगाना था, अर्थात त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। तुम दोनों के साथ क्रिया में था लगाना था, अर्थात युवाम पढ़ता, तुम दोनों पढ़ते हो। और यूएम के साथ क्रिया में केवल था लगाना है, अर्थात तुम सब पढ़ते हो। तो इस प्रकार से हम अनुवाद सीख सकते हैं। अब इसी के आगे हमारे पाठ्यक्रम में कुछ सही जोड़ियां दी हुई हैं, उन सही जोड़ियों को हम किस तरह से मिलाएंगे, तो इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अपनी ये पहली जो अपने सबसे पहली कक्षा में पढ़ा था उस वाली कक्षा में देखना है। क्या देखना है कि कर्ता जब अहम होगा तो उसकी क्रिया में क्या होगा, आमी। तो ये जो अहम है, अब इसकी हमें सही जोड़ी ये नहीं मिलाना है कि ये क्या कर रहा है, केवल हमें ये देखना है कि जब कर्ता हमारा अहम है तो क्रिया में हमें आमी चाहिए। अर्थात इस अहम का यहाँ पे जो इतनी क्रियाएं लिखी हुई हैं, जहां पर भी अपना ये आमी वाला शब्द होगा उससे अपन सही जोड़ी मिला लेंगे। इसी प्रकार आवाम, आवाम के साथ क्रिया में क्या चाहिए, आवाह, तो ये सही जोड़ी अपनी आवाह वाली क्रिया से मिलेगी। वयम अर्थात वयम की अपनी आवाह से सही जोड़ी मिलेगी। त्वम की क्रिया सी से मिलेगी, युवाम की था से मिलेगी और यूएम की था से। अब हमें क्रियाओं से ये मतलब नहीं है कि आखिर इसमें कार्य क्या हो रहा है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि हमारा पुरुष और पुरुष की क्रिया क्या होती है। तो इन क्रियाओं को हम जब इन क्रियाओं से मिला देंगे तो हमारी सही जोड़ियां मिल जाएंगी। इसी प्रकार कुछ सही जोड़ियां और थी, वो इन सर्वनाम शब्दों की थी। तो ये पूरे के पूरे शब्द हमारे प्रथम पुरुष के शब्द रूप हैं और प्रथम पुरुष की क्रिया के अंत में होता है ती, तहा, अंति। अर्थात एक वचन के लिए ती, द्विवचन के लिए तहा और बहुवचन के लिए अंति। तो जैसा कि हमें पता है कि सहा माने वह अर्थात एक वचन, तो यानी वह दोनों अर्थात द्विवचन, ती यानी वह सब अर्थात बहुवचन। ए सह माने यह अर्थात एक वचन, ए तो यानी ये दोनों अर्थात द्विवचन और ए यानी बहुवचन। सा स्त्रीलिंग का शब्द है, एक वचन, ते द्विवचन और तहा आपके बहुवचन। तत् नपुंसकलिंग का शब्द है, एक वचन, ते अर्थात द्विवचन और तानी अर्थात बहुवचन। तो इस प्रकार से अब हमारी क्रियाएं ये होगी, अब इनकी हमें सही जोड़ियां मिलाना है। तो सही जोड़ियों में बहुत सी क्रियाएं हैं जिनमें ती, लगभग 4 आपकी क्रियाएं ऐसी होंगी जिनमें ती होगा। इसी प्रकार 4 क्रियाएं ऐसी होंगी जिनमें तहा होगा और उसी प्रकार 4 क्रियाएं ऐसी होंगी जिनमें अंति होगा। अब आप सोचेंगे कि हमें इनको कौन सी ती को किससे मिलाएं, तो ये अनिवार्य नहीं है कि किस जगह क्या, अनिवार्य ये है कि जब कर्ता एक वचन है तो उससे ती मिलना चाहिए, जब कर्ता द्विवचन है तो उससे तहा मिलना चाहिए, इसी प्रकार कर्ता जब बहुवचन है तो उससे अंति। हालांकि ये अनिवार्य नहीं है कि सही शब्द अपने यथास्थान जुड़ जाएं, केवल उनका वचन यथास्थान जुड़ना जरूरी है। तो इस प्रकार से हम इन सही जोड़ियों को भी आगे अपने मिला लेंगे।
तो इस तरह से हमारा तीसरा पार्ट समाप्त हो जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे पार्ट 4।